एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से एल्विश यादव को बड़ी राहत मिली है। जी हां, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एल्विश यादव को सांप के जहर से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी राहत दी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, ये बड़ी राहत है एल्विश यादव के लिए। काफी दिनों से उनके वो मुश्किलों में फंसे हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है। बिल्कुल कहा जा सकता है एक बारगी की बड़ी राहत मिली है, लेकिन अभी साक्षी अभी दिल्ली दूर है एल्विश के लिए। इतना आसान नहीं है। बेसिकली एल्विश यादव ने सुप्रीम कोर्ट में जो आरोप पत्र जो दाखिल किए गए थे निचली अदालत में, उसको चुनौती दी थी, और उसी चुनौती के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने एल्विश यादव की अपील पर उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता जो मिस्टर गुप्ता हैं उनको नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी कर दोनों से जवाब मांगा है। अब आप समझिए, उसमें दो पार्टी बनाई गई है एल्विश यादव के तरफ से। एक है उत्तर प्रदेश सरकार और दूसरा शिकायतकर्ता है। ये दोनों के खिलाफ एल्विश यादव ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और कहा कि उनके खिलाफ जो है निचली अदालत में गलत तरीके से मुकदमा चलाया जा रहा है। उनके खिलाफ किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं है, कोई आरोप नहीं है, उसके बावजूद उनको आरोपी बनाया गया है और उनको सजा देने, उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करके सजा देने की कोशिश की जा रही है। इसी के खिलाफ एल्विश यादव ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के जो उत्तर प्रदेश सरकार है और जो शिकायतकर्ता हैं गौरव गुप्ता, उन दोनों के को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। दरअसल बता दें साक्षी कि एल्विश यादव पर आरोप है कि वो सांपों के जहर का इस्तेमाल एक रेव पार्टी में कर रहे थे मनोरंजन के लिए, जो कि इलीगल है, और इस मामले में नोएडा पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके जेल भी भेजा था। इसी मामले को लेकर के एल्विश यादव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपनी दलील दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो है नोटिस जारी किया है। लेकिन ये राहत बस इतनी भर है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तब तक निचली अदालत में सुनवाई नहीं होगी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई इंटरिम ऑर्डर आ जाता है या फिर कोई आदेश आता है, निर्देश आता है, तब हम मानेंगे कि ये बड़ी राहत होगी। लेकिन फिलहाल कहा जा सकता है कि उनको फौरी तौर पर एक राहत जरूर मिली है। जिस तरह से नीरज जी, एल्विश यादव लगातार अपने दावा कर रहे थे कि जो सांपों का जहर का वो, जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं अभी, जो वितरण कर रहे थे रेप पार्टी में, लेकिन वो दावा कर रहे थे कि ऐसा वो कुछ भी नहीं कर रहे, उनके वो फर्जी फंसाया गया है। तो क्या कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी ये समझ में आ रहा है कि ये दावा झूठा है? जो शिकायत करता है उनके खिलाफ जो शिकायत कर रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट भी क्या समझ रहा है कि ये झूठा दावा है? नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ समझ नहीं रहा है, चूंकि एक याचिका दाखिल की गई है एल्विश यादव के तरफ से। उसी याचिका पर नोटिस जारी किया गया है यूपी सरकार और गौरव गुप्ता को। दरअसल बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची, तो जस्टिस बागची और जस्टिस सुंदरेश ने इस मामले की सुनवाई की। 2 जजों की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की और उसके बाद जो है दोनों ने मिलकर के उत्तर प्रदेश सरकार और गौरव गुप्ता जो शिकायत करता है, दोनों को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि गौरव गुप्ता ही वो शख्स हैं जिनकी शिकायत पर नोएडा पुलिस ने छापेमारी की, जिनकी शिकायत के आधार पर ये जो एल्विश यादव हैं इनको गिरफ्तार किया गया और सबूत खंगाले गए, इसलिए दोनों को नोटिस जारी किया है। एल्विश ने जो साफ साफ कहा है कि उनके खिलाफ जो आरोप पत्र और आपराधिक कार्रवाई जो की जा रही है, जो दाखिल की गई है कोर्ट में, निचली अदालत में, वो बेसिकली पूरा का पूरा बेबुनियाद है। ये एल्विश की दलील है, लेकिन इस दलील में कितना दम है? अब जो नोटिस जारी किया गया है, अब बारी है शिकायतकर्ता और उत्तर प्रदेश सरकार की, तो वो अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में जब वो अपना पक्ष रखेंगे तब जो है इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तब पता चलेगा कि एल्विश के दलील में कितना दम है, उनके दावों में कितना दम है, क्योंकि काउंटर रिएक्शन से उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता जो गौरव गुप्ता हैं उनकी तरफ से रखी जाएगी। तब समझ में आएगा कि एल्विश जो दावा कर रहे हैं उसमें कितनी गहराई है या कितना दम है। अभी जो कुछ भी मामला सामने आया है साक्षी, आपको बता दें कि पिछले साल ही मार्च में नोएडा पुलिस ने एल्विश को गिरफ्तार किया था और एल्विश यादव को पर सीधा आरोप है कि उन्होंने सांपों के जहर का इस्तेमाल किया, मनोविकारक जनक पदार्थ
बरामद नहीं हुआ, ये एल्विश का दलील है। लेकिन एक्चुअल क्या है? तो एक्चुअल में ये है कि पुलिस का दावा है कि उनके पास से बरामद हुआ, उनके सहयोगी जो मिस्टर दीपक थे और बाकी लोग जो आरोपी थे उन लोगों के पास से बरामद किया गया है। तो फिलहाल पूरा का पूरा मामला अब उत्तर प्रदेश सरकार और जो शिकायत करता है गौरव गुप्ता, उनके जवाब पर निर्भर करता है कि वो क्या जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करते हैं, क्या देते हैं। अगर वो सबूत इस तरह का पेश कर सकें सुप्रीम कोर्ट में कि जिसमें एल्विश सीधा सीधा आरोपी बनते हैं, तो एल्विश के लिए बड़ा झटका भी आने वाले दिनों में आ सकता है। जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर, एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। आपको बता दें, सांपों के जहर से जुड़े हुए मामले में एल्विश यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, जिसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने एल्विश यादव को थोड़ी राहत दी है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।